हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आरती गांगियान। आपका स्वागत करती हूँ अपने गांगियान क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ मोटिवेशन वीडियो स्पेशल संडे, कुछ नया हो जाए। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। अब देखिए जरा ये सिचुएशन सभी के साथ होती है। मोस्टली ये सिचुएशन सभी के साथ होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आज इसी के सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। हम कोचिंग जाते हैं, आप स्कूलों में जाते हैं, कोचिंग सेंटरों में जाते हो, वहाँ पर टीचर आपसे क्या बोलते हैं कि आपको बहुत पढ़ना है, आपको बहुत पढ़ना है। पर आपका आंसर क्या आता है जब टीचर आपसे कहते हैं कि आपको बहुत पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम पास होगा जब आप बहुत से ज़्यादा पढ़ोगे, अच्छे से आप तैयारी करोगे, अच्छे से पढ़ाई को टाइम दोगे। तो आप वहाँ क्लास में या सेंटर क्लास में बैठे समय उस रूम में आप क्या बोलते हो? यस सर। सभी स्टूडेंट्स सभी यही बोलते हैं, यस सर, हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप घर की ओर रवानगी करते हो तो फिर रास्ते में भी आपका मन मोटिवेशन रहता है कि सर ने बोला है पढ़ाई करनी है, जब भी एग्ज़ाम पास होगा। तो अच्छे से मन लगा रहता है आपका पढ़ने के लिए। फिर घर पर आते ही क्या होता है कि आप कुछ पल पढ़ाई के लिए सोचते हो कि सर ने बोला है, मतलब फिक्स हो जाती है वो बात। बट क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो आपका मन नहीं लगता। 1-2 मिनट लगता है, लेकिन फिर मन करता है मोबाइल चला लें या गेम्स चला लें या फिर अपने दोस्तों के साथ गपशप कर ले। ये बातें आपके माइंड में आ जाती है और आप तुरंत उन चीज़ों की तरफ रवानगी कर लेते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड डिस्टर्ब है, माइंडली डिस्टर्ब हो आप, तो उसी चीज़ से आपका मन नहीं लगता है। और आपको ऐसे मन लगाने के लिए पढ़ाई में तो क्या करना चाहिए, आज हम बताएंगे आपको अपनी 100 ट्रिक के साथ, जिससे आपका मन पढ़ाई में लगे। तो हमारी जो 100 ट्रिक्स हैं, अब लेकर चलते हैं हम उनकी ओर आपको। सो ट्रिक्स है हमारी। आप पहले ये निर्धारित कर ले कि आपको लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा, जब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। नंबर 1 पर आता है हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा कि मुझे पुलिस बनना है, मुझे टीचर्स बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, अदरवाइज़ कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपका, उससे पहले आप फिक्स कर ले। जब तक आपका फिक्स नहीं होगा, जब तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर, जो हमारा 100 ट्रिक टाइप 2। आप टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने के कितने फ़ायदे हैं।
उससे क्या होता है कि जब आप टाइम टेबल बना लोगे तो आपको ये मन में बैठ जाएगा कि नहीं, मुझे अभी गेम नहीं चलाना, मुझे फ़ोन यूज़ नहीं करना, मुझे अपने दोस्तों से गपशप नहीं करने हैं, ओनली पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरी मंजिल कुछ और है। इसलिए अब टाइम टेबल आप बना लेते हो। शुरू के दिनों में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप टाइम टेबल इतना फिक्स कर लेते हो कि शुरू के दिनों में 8 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता आपसे। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप एकदम इतना बर्डन डाल लेते हो, 5-6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप किताब को सामने लेकर बैठे रहते हो, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए हम बताते हैं टाइम टेबल कैसे फिक्स करें आप। तो टाइम टेबल फिक्स करने के लिए आपको 2-3 मिनट वो बुक्स पढ़नी है, वो स्टोरी चैप्टर पढ़ना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। अब ये मत कहना हमें तो फ़ोन चलाना पसंद है, हमें तो अपने दोस्तों से बात करनी पसंद है, या हमें गेम खेलना पसंद है। सिर्फ़ किताबें भी ऐसी होती हैं जो बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ होती हैं बच्चों की, या आपकी खुद की किसी भी बुक से कोई ऐसा एक टॉपिक ले लें जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, जिसे आप बार बार पढ़ते हो। जब आपको वो धीरे धीरे वो रूटीन हो जाएगा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे आपको फिर ज़्यादा टाइमिंग अपने आप होता चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ज़्यादा घंटे यूज़ करने लगे पढ़ाई के लिए। अब आता है हमारा टॉपिक 4, आपकी आदत। आदत होनी चाहिए। आपको आदत किस लिए बनेगी? जब आप अपनी पसंद की बुक यूज़ करोगे पढ़ने के लिए, तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ती चली जाएगी और बुक्स को पढ़ने की। ये रियलिटी है जो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ। वही मैं बातें आप लोगों के बीच शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं कि बस इधर उधर से सुनी और आप लोगों को सुना दी। मैं खुद ये चीज़ें फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं अपनी पर्सनल शेयरिंग करती हूँ आपके साथ। पर्सनल टॉपिक्स हैं मेरे ये जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। यही 3 टॉपिक्स हैं जिसमें आपको पढ़ाई में मन लगा देगा। गारंटी 100% की गारंटी है कि आपका 100% मन लग जाएगा पढ़ाई में। और अगर इन तीनों टॉपिक से भी आपका मन ना लगे, तो एक बात याद रखना, उन अपने माँ बाप को याद करना जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ करे, कुछ सफलता प्राप्त करे। जिस स्टूडेंट के फादर एक मज़दूर हैं, उस पिता को अपने देखना और उनसे उनके पास बैठकर जब वो काम कर कर आते हैं शाम को, जब उनके पास बैठकर आप उनसे पूछना कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप रातों रातों काम कर कर क्यों आते हो, उनसे पूछना, तो वो आंसर आपको क्या देंगे कि बेटा मैं चाहता हूँ कि मैं इस कमाई से अपने बच्चे की पढ़ाई करा सकूँ, अपने बच्चे को कामयाब कर सकूँ। उस माता से पूछना जो आपके लिए दिन रात जागती है, आपको अच्छा खाना टाइम से पहले बना कर रखती है। तो ये चीज़ें अगर मेरी इस मोटिवेशन से भी आपका पढ़ाई में मन ना लगे, तो आपका फिर कभी मन नहीं लगेगा। फिर तो ये समझना कि आप पढ़ना नामुमकिन नहीं है, पर मुमकिन बना सकते हो, और नामुमकिन आप खुद बनाते हो, क्योंकि आपको लक्ष्य नहीं,
आपको सिर्फ फ़ोन यूज़ करना और फ्रेंडों के साथ इधर उधर घूमना पसंद है। आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। थैंक यू। आज के मोटिवेशन स्पेशल में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे के साथ, आपके सभी के साथ।